की दाती के दस्ते बने उन्होंने पहचान करिए, चाहे वह देश में हो, प्रदेश में हो, या साढ़े बैठे हो। इन्निया गल्लां कहंदा होया असी की हाँ दसदा बीत्या जो अगे दसूगा वक्त जो आने वाला। असी पढ़े हाँ तलवारां दी छां हेठां किहड़ा जम्मे सानू खतमाउण वाला। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। भाई अवजैत सिंह होਰਾਂ ने अपने विचार दिते, भाई साहबां का बहुत बहुत धन्यवाद ते नाल ही इन्होंने समूह आए का धन्यवाद किया। हुण डॉक्टर सरदार सिंह जी मैं बेनती करांगा कि 11:50 तक ये संगतां नूं अपने विचार जो इन्हां दा विषय है ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। संखेप जो पर्चा है मैं कोशिश करांगा कि 10 मिनट के पढ़िया जाए, 1-2 मिनट हो गए तो वो माफी चाहना है ज़्यादा हो, पर मैं कोशिश 10 मिनट से खत्म करने की करूँगा। एक सिरलेख है जी, विदेशी सिखां नूं ढुकवां संसारिक स्थान दिवाउण लई की कर सकते हैं। सिख भाईचारे की बनतक में पिछलियां 3 दहाकियां में बुनियादी तब्दीली आई है। मुख्य तौर पर भूगोलिक तौर पर पंजाब में सीमित भाईचारे तो एक विश्व या ग्लोबल भाईचारा बन गया है। जिथे इस स्थिति ने कई चुनौतियां ते समस्यावां पैदा कीतियां हन, उत्थे साडे लई नवीं संभावनावां अते नवे अवसर भी प्रदान किए हैं। सानू यह मौका मिला है कि असीं सिखां बारे बाकी संसार विच पाए भरम भुलेखे दूर करके सिखां नूं उन्हां दा ढुकवां संसारिक स्थान दिवा सकीए। सिखां बारे भरम भुलेखे मुख्य तौर पर 2 खेत्रों में हैं। पहला है कि सिखां की इतिहासक देन और दूजा है सिखां की विचारधारक देन। ये दोनों पक्ष आपस में जुड़े हुए हैं। जो असीं दोनों खेत्रों में सिखां की देन बारे भरम भुलेखे दूर करके उन्होंने देन बारे सही जानकारी बाकी संसार को देन में कामयाब हो जाते हैं तो सिखां नूं उन्हां दा ढुकवां संसारिक स्थान जरूर मिल सकता है। इसका कारण यह है कि अज संसार को जिस विचारधारा की लोड़ है वो उसनूं सिर्फ गुरु ग्रंथ साहब विचों ही मिल सकती है। जो असीं अजोकियां जे असीं अजोकियां संसारिक परिस्थितियां ते उड्डदी झात भी मारीए तो कुछ गल्लां स्पष्ट हो जांदियां हन। पहली कि पश्चिमी प्रबलता अते अमरीकन युग का समा पुग चुका है। संसार का मुख्य रुझान पश्चिम का निगार अते पूर्व का उभार है। पश्चिमी सरमाएदारी के सब तो उपरले पद्धर अर्थात संसारिक ग्लोबलाइजेशन के विकास का नमूना असफल हो रहा है और संसार में एक बदलवे विकास के नमूने की लोड़ है। मौजूदा पश्चिमी आर्थिक संकट सिर्फ आर्थिक संकट नहीं है, सगों व्यापक संकट है जो लगभग जीवन के हर पक्ष को प्रभावित कर रहा है। ये समाजिक, सभ्याचारक, नैतिक और वातावरण का संकट भी है। ये कहना अर्थकथनी नहीं होएगी कि पिछलियां 2 सदियों में पश्चिमी सरमाएदारी ने पश्चिमी सरमाएदारी के लोभ, स्वार्थ, अहंकार ने अज संसार को तबाही के कंढे ते पहुंचा दिता है। संसार को इस संभावित भयानक तबाही तो बचाने की समर्था पूर्वी सियाणप कोल ही है। परंतु सवाल यह पैदा होता है कि अज पूर्वी विचारधारा, पूर्वी अध्यात्मकता और पूर्वी सियाणप की प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? निसंदेह श्री गुरु ग्रंथ साहब ही पूर्वी विचारधारा, पूर्वी अध्यात्मकता और पूर्वी सियाणप की शिखर की प्रतिनिधित्व करते हैं। आवाजाही के संचार के साधना यानी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन ने विकास ने संसार को जिस्मानी तौर पर एक इकाई में बदल दिता है। परंतु इस जिस्मानी फैलाव के नाल मनुख की सोच का उस पद्धर का विकास नहीं हो सके। इसलिए यह कहा जा सकता है कि यह संसारीकरण विश्व दृष्टि तो सखना है। अंग्रेजी में कहा जा सकता है कि ग्लोबलाइजेशन विदाउट ए ग्लोबल परस्पेक्टिव। मौजूदा संसारीकरण सिर्फ आर्थिक संसारीकरण है और इसमें कोई नैतिक पक्ष नहीं है। अंग्रेजी में कहा जा सकता है इकोनॉमिक ओनली ग्लोबलाइजेशन विदाउट एन एथिकल एस्पेक्ट। अज मनुखता के संसार की लोड़ एक अजिही विचारधारा है जो कि समुची मनुखता और समुचे संसार को स्वीकार हो सके। श्री गुरु ग्रंथ साहब ही अजिही विचारधारा प्रदान कर सकते हैं जिस समुचे संसार के समुची मनुखता के समुचे संसार को कलावे में लैन की समर्था है।
बाकी सब विचारधारावां किते ना किते अपने ते बेगाने का भेद करदियां हैं। परंतु श्री गुरु ग्रंथ साहब विच अजिहे विशाल अते व्यापक भाईचारे का संकल्प है जिस विचों कोई भी बाहर नहीं। जाहिर है कि अज सारा संसार उन्हां सिद्धांतां की भाल कर रहा है जो श्री गुरु ग्रंथ साहब विच अंकित हैं। परंतु सिखां दा दुखांत यह है कि वो बाकी संसार को ये नहीं दस सके कि जिस चीज़ की उसनूं लोड़ है वो श्री गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूप में सिखां दे कोल है। इस दुखांत का मूल कारण सिखां दे इतिहास और सिख विचारधारा बारे पाए भरम भुलेखे ही है। अज विदेशी सिखां कोल ये मौका है कि वो ये भरम भुलेखे दूर करके बाकी दे संसार को अपने बारे सही जानकारी दे सकते हैं। अजिहा करन नाल ही वो सिखां नूं संसार पद्धर ते ढुकवां ते सत्कारत स्थान दवा सकते हैं। दूजे शब्दों में सिखां कोल सब तो वड्डमुल्ला खजाना श्री गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूप में सिख सिद्धांत है। सिखां बारे सब तो वड्डा भरम ते भुलेखा यह है कि एक जंगजू ते अखड़ जिन्होंने अंग्रेजी मिलिटेंट एंड रस्टिक लोग हैं जो कि हड्ड भरने में मेहनत करके पैसा ते जायदाद तो बना सकते हैं, परंतु इन्हों को अध्यात्मिक या विचारधारक योगदान पाने की समर्था नहीं है। जदों कि पश्चिमी देशों में जदों भी पश्चिमी देशों में पूर्वी अध्यात्मिकता की गल होंदी है तो इत्थों के लोगों का प्रभाव यही है कि हिंदू या बुद्ध धर्म इसकी प्रतिनिधिता कर रहे हैं। जदों कि सच्चाई ये है कि सिख धर्म क्रमवार यानी क्रोनोलॉजिकली सब तो बाद आने वाला धर्म है अते पूर्वी अध्यात्मिकता अते पूर्वी विचारधारा का सब तो विकसित रूप है। बाकी के संसार में सिखां बारे ज़्यादातर जानकारी दो विश्व युद्धां ने वर्ल्ड वार्स वेले मिली, इसलिए उन्होंने सिखां बारे यह प्रभाव बन गया कि वो लड़न भिड़न वाले जंगजू लोग हैं अते अंग्रेज के वफादार सिपाही हैं, लॉयल सोल्जर्स ऑफ द ब्रिटिश। जदों कि सिख का संत सिपाही है, सिपाही बनने तो पहला उसने समाजिक सभ्याचारक सदाचारक नैतिक अते आध्यात्मिक विकास की सिखर छोई है अते जबर अते जुलम विरुद्ध टक्कर लैण लई सारे शांति पूर्वक तरीके वरत के देख रहे हैं अते आखिर में इस मंतव लई हथियार चुक्या। जे असीं सिख धर्म के विकास के इतिहास से बहुत ही संखेप नज़र भी मारीए तो कुछ तक स्पष्ट होकर उभरते हैं। पहला कि पंजाब भारतीय उपमहाद्वीप में सभ्याचारक विचारधारक अते आध्यात्मिक विकास का केंद्र रहा है। दूजा कि पंजाब पंजाबी अते पंजाबीयत नालों सिख धर्म को नखेड़िया नहीं जा सकता। भावें हिंदू मुसलमान ते सिख तिन्ने पंजाबी कौम के अंग हैं, परंतु सिखां का इस विच एक विशेष स्थान है। सिख पंजाबी कौम के हराबल दस्ते या एडवांस्ड गार्ड हैं। पुरातन समय में पंजाब द्राविड़ सभ्यता का केंद्र सी। मोहिंजोदारो ते हड़प्पा वर्गे वड्डे वड्डे ते बहुत ही विकसित शहर बने। आर्या के आने तो बाद वेदां की रचना भी इसे धरती पर हुई। पंजाब बुद्ध धर्म का भी वड्डा केंद्र बनया। तक्षशिला संसार की सब तो पुरानी अते वड्डी यूनिवर्सिटी भी पंजाब में ही बनी। सिकंदर का हमला ते यूनान का प्रभाव भी पंजाब से ही पिया। इस्लाम का हमला भी सब तो पहला पंजाब से ही होया। इस्लाम के हिंदू धर्म के प्रभाव विचों भगती लहर उपजी अते हिंदू धर्म के इस्लाम के प्रभाव विचों सूफी लहर उपजी। भगती लहर और सूफी लहर के सुमेल विचों सिख विचारधारा का विकास होया। श्री गुरु ग्रंथ साहब विच तिन्ने धारावां भगती मत सूफी मत अते गुरमत का सुमेल है। मुगल बादशाह हुमायूं की श्री गुरु अंगद देव जी नाल गलबात अते अकबर बादशाह का श्री गुरु अमरदास जी के दर्शन करना अते श्री गुरु अर्जन देव जी का साईं मियाँ मीर जी तो हरमंदिर साहब की नींह रखवाना, अकबर का दीने इलाही धर्म चलाना, ये सब भारतीय उपमहाद्वीप विच सिखां की केंद्री विचारधारक अते आध्यात्मिक भूमिका वाल संकेत दे रहे हैं। दूजे पासे एक प्रतिकूल या उल्ट धारा भी चल रही है जिस विच कट्टर मुसलमान ते कट्टर हिंदू सहनशीलता सहहोंद अते प्रेम दी भावनावां का विरोध करते हैं। जहांगीर का पंजवें पातशाह के अत्याचार इन्हां शक्तियां की करतूत सी। छेवें पातशाह श्री
हरगोबिंद जी ने फिर सिखां की अध्यात्मक ते विचारधारक अगवाई को बहाल कर दिता और सारे भारतीय उप महाद्वीप में इन्हां खेत्रों में केंद्रीय भूमिका निभाई। सिखां की केंद्रीय भूमिका और विशेष स्थान का अंदाजा इस गल तो भी लाया जा सकता है कि 7वें पातशाह श्री गुरु हरराय जी के डेरे से 2200 घोड़सवार हर समय तैनात रहते सन और जिथे भी गुरु साहब सफर करते सन 2200 घोड़सवार उन्होंने नाल जाते सन। 9वें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी का असम के राजे का दिल्ली राज नाल शांतिपूर्वक समझौता करवाना और कश्मीरी पंडितों का उन्होंने को सहायता लई आना, ये सारे इस गल के प्रतीक हैं कि सिखां की भूमिका भारतीय उप महाद्वीप केंद्रीय भूमिका बन चुकी सी। औरंगजेब के वड्डे भरा दारा शिकोह का झुकाव हमायूं अकबर ते जहांगीर के लड़के खुसरो वांग पूरी तरह गुरु साहब के प्रति पूर्ण सत्कार वाला सी, परंतु शहजादा खुसरो और दारा शिकोह कट्टरवादी शक्तियों के शिकार हो गए। एक बार फिर 10वें पातशाह ने औरंगजेब के लड़के बहादुर शाह नाल गलबात का राह खोलिया और उसका जायज़ हक लैन में सहायता की, परंतु बहादुर शाह भी इन्हां कट्टरवादी शक्तियों के असर हेठ गुरु साहब नाल कीते वादे निभा नहीं सके। इस तो बाद ही गुरु साहब ने बाबा बंदा सिंह बहादुर को पंजाब में भेजा और पंजाब में खालसा राज की नींह रखी गई। मुगल राज अमली तौर पर खत्म हो गया और सिखां का राज ही भारतीय उप महाद्वीप के मुख सिरकट के केंद्रीय राज सी। इस तथ्य की पुष्टि महारानी विक्टोरिया भी करती है कि वो इंग्लैंड तो बाद सिखां के राज को संसार का दूजा वड्डा शक्तिशाली राज मनती है, परंतु अंग्रेज भी मुगलों वांगू ये नहीं चाहते सी कि भारतीय उप महाद्वीप सिख विचारधारा तो अध्यात्मक और विचारधारक सेध लए। इस लिए उन्होंने सिखां बारे